अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट की बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जोड़ों का दर्द हो, शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो, सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून खसखस ले ली है। खसखस को अच्छी तरह से धोकर मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था, इसको सोक कर लिया था। इसी तरह मैंने यहाँ पर 12 से 15 बादाम ले लिए थे और बादाम को भी मैंने पानी में इस तरह से भिगो दिया था। आप देख सकते हैं कितना आसानी से इसका छिलका उतर रहा है। अगर आप बादाम भिगोना भूल जाएं तो आप इसको गर्म पानी में 15 मिनट के लिए छोड़ दें, तब भी इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके इन दोनों चीज़ों को मैंने ब्लेंडर जग के अंदर डालकर इस तरह पीस लिया था। इन दोनों चीज़ों का पेस्ट बना लिया था। तो इसको साइड पे रख देते हैं। अब गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर 1 टेबल स्पून घी को गर्म कर लिया है। घी के अंदर हम ऐड कर देते हैं फूल मखाने। मखानों के अंदर फाइबर, कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर मिकदार में होता है। शुगर पेशेंट हो या ब्लड प्रेशर पेशेंट हो, सबके लिए ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बच्चों का कद ना बढ़ा हो तो फूल मखाने बच्चों को ज़रूर खिलाएं, बहुत तेज़ी से फ़ायदा होगा। तो घी के अंदर मखानों को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। जितनी देर में मखाने फ्राई हो रहे हैं, मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून गंदम का दलिया ले लिया है। गंदम के दलिये में भी फाइबर भरपूर मिकदार में होता है। गंदम के दलिये को धोने के बाद मैंने इसको 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फूल चुका है और इसकी क्वांटिटी डबल हो चुकी है। इसके पानी को डिस्कार्ड करके इसको हम एक स्ट्रेनर के अंदर रख लेते हैं ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मखाने भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। मैं आपको मखानों को यहाँ पर तोड़ कर दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए, जब मखाने क्रिस्पी हो जाएं, लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक हमने इस तरह से मखानों को फ्राई कर लिया था। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से टूट रहे हैं। तो मखाने हमारे यहाँ पर रोस्ट हो चुके हैं। इन मखानों को मैं एक अलग बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ और इन मखानों को बाउल के अंदर निकाल कर हम साइड पे रख लेते हैं। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं 2 टेबल स्पून घी को गर्म कर लेती हूँ। घी को गर्म करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब इस घी के अंदर हम ऐड कर देते हैं गंदम का दलिया। तो दलिये का अच्छी तरह से पानी इस तरह से झाड़ लिया था। गंदम का दलिया ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। 2 टेबल स्पून घी के अंदर हमने गंदम के दलिये को अच्छी तरह से भून लेना है। 2 से 3 मिनट इस तरह से देखिए मैंने गंदम के दलिये को भून लिया है। जब गंदम का दलिया इस तरह से नीचे लगना शुरू हो जाए तो बस इतना ही आपने इसको भूनना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 कप के करीब पानी ऐड करके अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि गंदम का दलिया अच्छी तरह से गल जाए। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। हफ्ते में 3 दिन तो आप इस ब्रेकफास्ट को बनाकर ज़रूर खाया करें। तो देखिए यहाँ पर इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और दलिया नीचे लगना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ आधा किलो दूध। तो ये दूध पहले से उबला हुआ है, तो बस इस तरह से देखिए मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है। दूध ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही चीनी की जगह हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं मिश्री। तो यहाँ पर आधा कप मैं इसके अंदर मिश्री ऐड कर रही हूँ और जो हमने बादाम और खसखस का पेस्ट बनाया था तो वो पेस्ट भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको हमने इतना पका लेना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कर ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं या आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी नहीं लगती हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो बस 3 से 4 इस तरह से बॉयल आने तक हम इसको पका लेते हैं। साथ ही 4 से 5 काजू ऐड कर दिए हैं, बादाम और पिस्ते साबुत हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट तो बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन जो फूल मखाने हैं वो आपने उसी वक्त ही ऐड करने हैं जब आपको इसको खाना हो, क्योंकि इसके अंदर फूल मखाने जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हमने फूल मखानों को थोड़ा क्रंची ही रखना है ताकि खाने में और ज़्यादा मज़ेदार लगें।
तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।